एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन जानी एंड बहुत दिनों बाद वेलकम टू सिमरन टॉक। और आज मुझे हंसी आ गई है तुम्हें वेलकम करते हुए, बिकॉज बहुत दिनों से हमने कोई सिमरन टॉक नहीं करा था और मुझे आज खुद से लग रहा था कि आज भाई मुझे 1-to-1 आपसे बात करनी है, सिमरन टॉक सेशन करना है। और मुझे इतने सारे कमेंट्स भी आए थे आज सुरन के, दीदी आज कुछ भी हो जाए सिमरन टॉक ज़रूर बना देना। मैंने कहा ठीक है भैया, आज तो बनानी है, कोई और काम बाद में होगा, पहले हम बनाएंगे सिमरन टॉक। और वैसे इतने दिनों से मैं नहीं बना रही थी, तुम्हें पता है मेरे गले की ना बैंड बजी पड़ी थी बहुत बुरी वाली। अब कुछ मुझे रिलीफ है तो अब मैं वीडियोस बनाना मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं सारा पेपर वर्क कर रही थी, अब काफ़ी मुझे आराम है। तो बताओ तुम कैसे हो। तो देखो, सुबह के टाइम मैं तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ ईच एंड एवरी डे। मैं आती हूँ आपको कुछ ना कुछ शेयर करने, मोटिवेट करने, प्लान देने, टाइम टेबल बताने, शेड्यूल बताने, पढ़ाने, MCQs कराने। तो सुबह तो मैं तुम्हें आगे मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ कि तुम्हें कैसे करना है ना। सुबह के आई टेल यू दैट ये करो ये करो ये करो। बट ये जो ये शाम वाला हमारा सिमरन टॉक सेशन है, शाम से रात के बीच में जो होता है, दिस इज़ अबाउट योर प्रोग्रेस। ठीक है, कि सुबह तो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे करना है, कल भी बताया था, परसों बताया था कि ऐसे करो। अब ये है कि आप मुझे बताओगे कि आपने कितना कर लिया है। ठीक है, अगस्त इज़ गॉन, ठीक है, पूरा अगस्त निकल गया। सितंबर भी देखो, 10 सितंबर आने वाला है ना, 10 सितंबर बिल्कुल आने वाला है, 10 दिन सितंबर के बीच आने वाले हैं। और ऐसे करते करते नवंबर आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ जाएगी। तो टुडे यू हैव टू टेल मी योर रिपोर्ट। ठीक है, ऑनेस्टली बताओगे कितना पढ़ लिया है, कैसे पढ़ रहे हो। तो कमेंट सेक्शन खोलो एंड स्टार्ट टेलिंग मी वट एवर आई एम आस्किंग यू, बिकॉज इससे मुझे आगे के लिए समझ में आएगा आप कैसे चल रहे हो और तुम्हें भी एक अपनी रिपोर्ट मिलने वाली है। तो स्टडी GPS तो ऑब्वियसली हम लोग बनाते ही हैं, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है ऑन योर पार्ट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मेरे जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, सब बताओ कि दीदी देखो मैं PCM का हूँ, मैं PCB का हूँ, मैं 9th का हूँ, मैं 10th का हूँ, मैं 8th का हूँ, मैं इस क्लास का हूँ, 11th का हूँ, 12th का हूँ, ह्यूमैनिटीज़ वाले। दीदी हमारा इतना सिलेबस टर्म 1 का हो गया है, ये सब्जेक्ट है तो इसके इतने चैप्टर मेरे कंप्लीटेड हैं। 100 में से मेरा 50% कंप्लीट है, 60 कंप्लीट है, 80 कंप्लीट है टर्म 1 का, ओनली टर्म 1 आई एम आस्किंग। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एंड ऑनेस्टली बताना। एंड जब आप कमेंट करोगे तो आपको आपके दूसरे भाई बहनों के भी सारे कमेंट दिखेंगे। ठीक है, तो किसी और के कमेंट को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है कि भैया इसने इतना कर लिया मैंने नहीं करना। बस मोटिवेशन रखनी है अपने अंदर कि भाई ये भी सिमरन दीदी से पढ़ता है, ये हम लोग एक भाई बहन है, हमारी पूरी एक फैमिली है, तो भाई ये कर सकता है, मेरा ये फ्रेंड कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा। इनने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 80 कर लिया, तो मेरे को भी 80 करना है। ठीक है, मोटिवेट ही करना है सामने वाले का देख के अपने आप को। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमारे फ्रेंड से हमें पता चलता है कि उसका ज़्यादा हो गया है, तो हम कहते हैं कि किसी से पूछो मत, भाई पता चल ही जाता है कि उसका ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। तो अगर आपको पता चलता है कि ही इज़ यू कैन से दैट फॉरवर्ड देन यू, ही और शी, वो तुमसे आगे चल रहा है, तो तुम सोचो अरे वो आगे गया तो क्या हुआ, मैं भी जाऊँगा, मेरे पास भी वैसा ही दिमाग है, 2 आँखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे पास भी यूट्यूब है, मैं भी दीदी से पढ़ सकता हूँ, मैं भी अपने टीचर से पढ़ सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो उसके पास है, तो मैं भी करूँगा। समझ गए? ये आपको अपने अंदर एटीट्यूड लगाना है। ये नहीं कि अरे पूछो ही मत, कि अपनी आंखों पे पर्दा लगा लेना है कि किसने कितना करा है। अगर आपको पता चल रहा है तो बी मोटिवेटेड कि ये कर सकता है तो मैं भी करूँगा। ओके, तो सब बच्चे बताओ आपका कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, पहले सिलेबस होता है, अब बताओ चैलेंज किस किस ने ले लिया है। और मैंने डाला था महा चैलेंज फॉर 1 वीक। उसमें जैसे मैंने आपको सितंबर स्ट्रैटेजी में बताया था कि हम लोगों ने 15-15 दिन के कपल बना लिए। ठीक है, वैसे आजकल के बच्चों को, टीनेजर्स को कपल्स बड़े पसंद आते हैं, तो वाई नॉट मेक सब्जेक्ट्स के कपल। ठीक है, तो भाई मैंने तो मेरे पर्सनल चॉइस में मैंने मैथ्स और SST को कपल बना दिया था, और साइंस और इंग्लिश का कपल बनाया था 9th-10th वालों के लिए। और PCM PCB कॉमर्स वाले तो अपने आप चुन रहे थे। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए मैंने पॉलिटिकल और इंग्लिश का बनाया था, और हिस्ट्री एंड इको या सोशलॉजी ज्योग्राफी जो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसका मैंने आप लोगों को कपल से एग्जाम्पल दिया था। तो तुम्हारे जो कपल्स हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको एक चैलेंज दिया है आज सुबह वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आई टैब में गिवन है, उसमें मैंने आपको 1 वीक चैलेंजेस दिए हैं कि 1 हफ्ते में आपको ये चैप्टर्स करने हैं, और उस 1 हफ्ते बाद जो चैप्टर्स आपने करे होंगे उनके MCQ क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन है, उसके बेसिस पे तो मैंने तुम्हें अनाउंस करा था सिमरन DD लाइफ पे जो हम क्विज करने वाले हैं वो उनके बेसिस पे होगा। तो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द सिमरन DD लाइफ क्विज सेशंस? बच्चे वेट करते दीदी कब करोगे क्विज सेशंस, आपने अनाउंस इतने दिन पहले कर दिया था। क्विज करूंगी,
बट बिल्कुल प्रिपेयर तुम हो, मेरी प्रिपरेशन तो चल रही है। मतलब क्विज हमारे ऐसे होने चाहिए कि तुमको दीदी टेस्ट बना बना के रखते रहो, मैं आऊँगा विनर टेस्ट का। ऐसी सिचुएशन हमारे क्विज में होनी चाहिए। ये ना हो कि आई एम टेकिंग क्विज एंड यू डोंट इवन नो द आंसर्स। एक एक भाई बहन मेरा, जितने बच्चे वहाँ जाके सब्सक्राइब करे, जितने बच्चे उस लाइव सेशन को अटेंड करने वाले हैं, उनको आंसर आते हो। आंसर कब आते होंगे? जब पढ़े होंगे, प्रिपेयर्ड होगे आप टेस्ट दोगे, ठीक है। नो सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट लूँगी अक्टूबर में, जब सरप्राइज देने का टाइम आएगा। अभी क्या है, आपकी प्रिपरेशन कराने का टाइम है। तो इस हफ्ते मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको दिए उन्हें तगड़े तरीके से प्रिपेयर करना। ये हफ्ता जैसे ही कंप्लीट होगा आपके क्विज सेशंस ऑन हो जाएंगे। आज सुबह वाली वीडियो मैंने बता दिया था। तो एक्साइटेड होना सारे क्विजेस के लिए। लाइव क्विज करने वाले हैं, केस बेस्ड, स्टैंड अलोन, सब टाइप के उसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज सुबह का जो चैलेंज था वो मैंने टोटल अपनी डिमांड पे दिया था, इंग्लिश SST सब्जेक्ट्स को लेकर। अगर कोई बच्चे को कोई डिफरेंट चैप्टर करना है या सब्जेक्ट करना है, या आपको कहना है कोई और आपकी डिमांड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि दीदी मैं ये चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ, तो बता दो दीदी आई हैव टेकन द चैलेंज। और नहीं लिया तो बता दो दीदी हमें नेक्स्ट चैलेंज आप किसी और सब्जेक्ट्स का बना दो, ठीक है। मैं आपके लिए फ्लेक्सिबल करके दूसरा चैलेंज बना दूंगी। तो ये बात हो गई हमारी सेकंड चैलेंज की। और क्विज का बता दिया मैंने। बता दो कितने बच्चे एक्साइटेड है क्विज सेशंस के लिए। और जिसी को नहीं पता है तो क्विज सेशन होंगे हमारे सेकंड चैनल पे, सिमरन DD लाइफ, जो मेरा सेकंड चैनल है। उस पर मैं लाइव आके क्विज कंडक्ट करूँगी और आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 20, 30, 40 पूरी बुक के मिक्स्ड बैग वाले क्वेश्चन करेंगे, जिस तुम्हारी परफेक्ट नॉलेज और MCQ करेक्ट टाइमिंग में चेक करेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो उसके लिए पहले भाई ऐसे टेस्ट मैं नहीं लेती हूँ अपने इंस्टीट्यूट पे भी कि मैं एकदम से बिना बताए टेस्ट ले लूँ। वो लेती हूँ जब बिल्कुल बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी क्या है, आई हैव गिवन योर टाइम पीरियड 1 वीक टू दीज चैप्टर्स। 1 वीक बाद आपका इस चीज़ का टेस्ट होगा, ठीक है। और सिलेबस बताओ। जैसे बचपन में मम्मी को बताते थे ना, मम्मी आज स्कूल में ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। तो इसी तरीके से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दीदी इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। और ये बताने से तुम्हें समझ में आएगा कि भाई अगस्त निकल गया, जुलाई निकल गया, सितंबर भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मेरे को अब हार्डवर्क करना है। मेरा अगर 50 कंप्लीट हुआ है तो 100 हो जाना चाहिए, 80 हुआ है तो वो 20% कंप्लीट करना है। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में हर एक स्टूडेंट को लगना है, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अब ये जो सिमरन टॉक है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब ब्रेक नहीं डालूंगी, अब सही है मेरा अगला होपफुली, तो इसको बिल्कुल ही कंटिन्यू रखेंगे। अब आती हूँ मैं नाइट आउल्स पे। सारे नाइट आउल्स आ जाओ जरा इधर। आज तुम्हारी लीडर, मेरा हैंगर मिल नहीं रहा है। आज के इस साल वाले बच्चों ने अभी तक हैंगर देखा नहीं है, सीनियर्स ने देखा था। हाँ तो भैया नाइट आउल्स कहाँ हो? मुझे रात को कोई मैसेज नहीं आ रहे आजकल, दीदी आई एम पढ़िंग, दीदी मेरी पढ़ाई चलेंगे, कोई मैसेज नहीं आता। दीदी अटेंडेंस, नाइट आउल्स वेयर आर यू? और मैंने सैटरडे नाइट की वीडियो नहीं डाली तो किसी ने कमेंट ही नहीं करा। बस हद से हद, बहुत कम बच्चे होंगे मेरे नाइट आउल्स। कहाँ है नाइट आउल्स? सोते नहीं हैं नाइट आउल्स, जागते हैं सपनों के लिए अपने। और हमारा सपना क्या है? 40 on 40, 99%। और अर्ली राइजर्स भी, ठीक है। तो मुझे अटेंडेंस ना मिलनी चाहिए कि दीदी नाइट आउल हूँ मैं और मैं इतने से इतनी देर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे नाइट आउल जितने सो रहे थे ना, जाग जाओ, बहुत अच्छे तरीके से जाग जाओ, क्योंकि मुझे चाहिए रोज़ की तुम्हारी रिपोर्ट। अगर यू आर स्टडिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ 10 to 12, यू आर स्टडिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ 9 to 12, तो आई वांट दीदी नाइट आउल आ गए हैं ड्यूटी पे और करेंगे ये वाले चैप्टर, उस वाली बुक का इस वाले चैप्टर के इस वाले पेज पे हूँ, ये भी बता देना मेरे को। बिकॉज नाइट आउल्स बहुत डीएक्टिवेट कहेंगे, हाँ सोए पड़े हैं, यही कह लो। तो भैया नाइट आउल्स सारे जाग जाओ, और दीदी भी जाग गई हैं अब तुम्हारी। एंड अर्ली राइजर्स आप लोग भी बहुत मेहनत करो, बिकॉज दिस सेप्टेम्बर इज़ द मोस्ट क्रूशियल वन। अब गाइज लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग। वो क्या है हमारी, कि जल्दी से जल्दी अपना पूरा ना 100% दे दो कि कंप्लीट योर सिलेबस और चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज जानो, ठीक है। एक एक पता हो तुम्हें चैप्टर में क्या हो रहा है। जितनी ज़्यादा बार चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो और उसको समझो, ठीक है। आपको MCQ करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और पेपर आ गए हैं हमारे, अब सैम्पल पेपर आ गए हैं, तो क्विज सेशन में और आसानी हो गई है। मेरे को समझ में आ गया, अच्छा इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आना है, तो इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस मुझे क्विज में कराने हैं। तो बी रेडी ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज की सिमरन टॉक में मैंने आपसे पूछा है अपनी रिपोर्ट बताओ। जो कल सिमरन टॉक करूँगी उसमें अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट आई विल बी टेलिंग यू, अच्छा इतना हो गया तो आगे ऐसे करना, ऐसे करना। बहुत सारी बातें कल भी करेंगे। और एक न्यू प्लेलिस्ट बनाई है मैंने सॉन्ग्स की, जो मैं तुम्हारे साथ कल शेयर करूँगी।
तो उसको मैं पब्लिक कर दूंगी, शायद इस चैनल पे या सिमरन डीडी लाइफ पे। और जितने बच्चों ने अभी तक सिमरन डीडी लाइफ को सब्सक्राइब नहीं करा है, गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, सो दैट हम जब क्विज करें तो ऐसे धमाके के साथ हमारे क्विजेज ऑन हो कि सब बच्चे ऐसे हो कि भैया जैसे ही नवंबर में एग्जाम हो ना कि येस वी विल बी स्कोरिंग 40-40। और वहीं पे मैं नोटिफिकेशंस दूंगी सारी की सारी, वहाँ पे रोज स्टोरी डली की कम्युनिटी में पोस्ट आएंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन बेल बजा दो एंड चेक आउट दैट चैनल। ओके, तो क्या करना है आप लोगों को, बिल्कुल रेडी हो जाओ। कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी प्लेलिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बनाई है, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ सॉन्ग्स की, बिकॉज ये समय सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गई जो मुझे तुमसे पूछना था, दैट इज़ द कोर टाइम पीरियड व्हेन यू आर स्टडिंग। मुझे अब गानों से याद आया, कौन सा तुम्हारा कोर टाइम पीरियड है, विच टाइम टेबल यू आर फॉलोइंग। तुम्हें याद है मैंने टर्म 1 का टाइम टेबल दिया था, बहुत बेहतरीन टाइम टेबल है वो, लाइफ चेंजिंग टाइम टेबल मैंने उसे टाइटल दिया था। उसमें मैंने यहाँ बोर्ड पे 2 पार्ट्स दिखाए थे, एक नाइट आउल्स का, एक अर्ली राइजर्स का, ठीक है। और बिल्कुल ही परफेक्ट स्टडी टाइमिंग के साथ मैंने बताया था कि ये टाइम टेबल फॉलो करो। और एक मैंने अभी कोचिंग एंड स्कूल वाला भी टाइम टेबल दे दिया, तो दोनों सेम में ही है। बट तुम्हें मुझे बेसिकली ये बताना है कि तुम किस टाइम पीरियड में पढ़ोगे। दीदी मैं शाम को 7 से 9 पढ़ता हूँ, मैं सुबह 4 से 6 बजे तक पढ़ लेता हूँ उठ के, मैं रात को दीदी 12 से 2 पढ़ लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। गिव मी योर टाइम पीरियड इन विच यू आर स्टडिंग इन अ वेरी, यू कैन से दैट, वो कॉन्सेंट्रेटेड वाला मैनर, कि तुम्हारा पूरे दिन में सेल्फ स्टडी का मेन एरिया कौन सा है। अब हर बच्चा बताओ, दीदी सेल्फ स्टडी 2 घंटे तो आराम से करता हूँ, 3 घंटे कर ही लेता हूँ, 4 घंटे कर ही लेता हूँ। दीदी नहीं करता सेल्फ स्टडी, आता हूँ कोचिंग से, सो जाता हूँ, थक जाती हूँ, सो जाते हैं, नहीं पढ़ते, फिर रात को गिल्ट में आते क्यों नहीं पढ़े। सब बताओ, और एक दूसरे के भी जब कमेंट देखोगे तो समझना, डिमोटिवेट नहीं होना है, सिर्फ मोटिवेट होना है और वर्क हार्ड करना है कि भैया ये कर रहे हैं, मेरा भाई है ये, और ये 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी पढ़ूंगा। दिस काइंड ऑफ अ थिंग, लर्न फ्रॉम अदर्स, ओके, नो जेलसी, नो डिमोटिवेशन, लर्न फ्रॉम योर सिबलिंग्स एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ओके, तो विद दिस अब जाती हूँ मैं, कल आऊँगी दोबारा से। एक तो कल सुबह मिलेंगे ऑब्वियसली, कल की वीडियो के अंदर जो मैं थोड़ी लेट अपलोड करूँगी, कल वाली वीडियो थोड़ी आपकी, और फिर रात को करेंगे हम मज़ेदार सी सिमरन टॉक, जिसमें हम प्लेलिस्ट अपने डिस्कस करेंगे। मैं भी लाइव आ जाऊँ कल वाली सिमरन टॉक में, और तो तुम लोग अपने गाने बताना, मैं अपने गानों की चॉइस बताऊंगी, और फिर इन्जॉय करते हुए उन सॉन्ग्स को हम अपना स्टडी बडी सेशंस भी ऑन करेंगे, वो भी सिमरन डीडी लाइफ पे होंगे। तो भाई बिल्कुल ना, ये सितंबर को ऐसे सितंबर होता है, ऐसे ही स्टडीज़ होती हैं, तो ये सितंबर, और ऐसे ही सिमरन चाहनी होता है, तो भैया ये एस ये पूरा महीना मतलब बस पढ़ाई को ही दे दो, समर्पित कर दो आप लोग। एंड अक्टूबर में फिर आएगा तुम्हें मज़ा, फिर जो नवंबर में दिवाली आएगी, कोई फेस्टिवल आएगा ना, वो प्रेशर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, हमें प्रेशर क्रिएट नहीं करना है कि भैया अब फिर प्रेशर में, और मतलब कि बहुत एक्सट्रीम आपको दिमाग से लड़ना पड़ रहा हो कि भाई ये मत कर, ये मत कर, पढ़ ले, ठीक है, अभी टाइम है तो अभी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में रिलैक्स होएंगे थोड़े से, और बिल्कुल ही फिर आप लोग जब बिना डर के अपने MCQs सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करोगे, वो अलग चीज़ होगी। अभी जब सैम्पल पेपर करने का कोर टाइम आएगा अक्टूबर में, और उस समय ये डर लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब आएगी हौच पौच, तो वो हौच पौच होगी नहीं जब आप अभी से पढ़ोगे। तो बी रेडी ऑल माई स्टूडेंट्स, मिलूंगी कल की वीडियो में, कल सुबह की वीडियो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ क्या वीडियो है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ही है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स है जो रोज़ बच्चे फेस करते हैं, तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं हम लोग, ठीक है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वो वीडियो। तो मैं जा रही हूँ अब, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो।